जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो छायाणं, नमो लोये सबसाहुणं। जीवं जीवं दवं जिनवरवसहेन जैन निडेठं देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। गाथा नंबर 58, अंतिम गाथा। अथ उद्धत्य परिहारम कथयति। अब ग्रंथकार अपने अभिमान के परिहार का कथन करते हैं। अंतिम गाथा ग्रंथकार मुनि नेमिचंद्र स्वामी ने, आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने ये गाथा अंत में कही है। दव संगमिणम मुनिना दोष संचय च्युदासुध पुण्णा सोदयन्तु तणुसुत धरेण नेमि चंद मुनिना भणियम जम। अर्थ देख लेते हैं शब्द टू शब्द, फिर उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, दव संघ मिणि, दव संघ मिणम मुनीनाः दोष संचय जुदा सुद पुण्णा चोदयन्तु तणुसुत धरेण नेमि चंद मुनिना भणियम ज। ये देखिए, दव संघ मिणम, इणम, ईणम, दव संघम इणम, यानी यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ, ठीक है। मुनिनाह, मुनिनाह यानी कि मुनियों के नाथ, मुनि नाह, मुनि यानी मुनि, नाह यानी कि नाथ, मुनियों के नाथ। दोष संचय चुदा यानी कि दोष संचय यानी दोषों के समूह से, चुदा यानी कि रहित, दोष संचय उदा उससे रहित। सुध पुण्य, सुध पुण्य, पुण्य यानी पूर्ण है, किसमें? श्रुत में, श्रुत में परिपूर्ण। शोधयंतु, शोधयंतु यानी कि शुद्ध करें, शोधें, शुद्ध करें। तणुसुत धरेण, तणुसुत धरेण यानी कि सुत धरेण यानी कि श्रुत को धारण करने वाले, तणुसुत धरेण यानी कि कम श्रुत को धारण करने वाले, अल्प श्रुत को धारण करने वाले। नेमि चंद मुनिना, नेमि चंद्र मुनि के द्वारा। बणियम ज, बणियम ज यानी कि बणियम यानी कि कहा गया है, जो कहा गया है। वर्ड समझ में आए होंगे। अल्प श्रुत धर नेमि चंद्र मुनि द्रव्य संग्रह संग्रही अब दोष विरहित पूर्ण श्रुत धर साधु संशोधन करें। अर्थ देखते हैं। अल्प श्रुत को धारण करने वाले मुझ नेमि चंद्र मुनि के द्वारा जो यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ कहा गया है, इसको या दोषों के समूह से रहित श्रुत में परिपूर्ण मुनियों के नाथ बहुश्रुत ज्ञाता गुरुजन शुद्ध करें। एक्चुअली उसी पे जाते हैं यहाँ पे। क्या इतना पूरा ग्रंथ लिख दिया? आचार्यों की विशेषता रही, कितनी बातें कही उनने 57 गाथा में, पूरा जिनागम का सार के दिया। उसके बाद भी क्या बोल रहे हैं? मैं अल्प श्रुत का धारक, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। अभिमानी हो उनको इसका लिखने के बाद भी, कितना मतलब अभिमान रहित, कितना विनय है कि मैं अल्प श्रुत का धारक हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। ऐसे नेमिचंद्र मुनि क्या बोल रहे हैं? ये जो द्रव्य संग्रह रचा है, इसमें दोष हो सकते हैं क्योंकि मेरे पास तो ज्यादा ज्ञान है नहीं, तो मेरे पे दोष हैं। उन दोषों से रहित और जिनके पास ज्यादा ज्ञान है, ऐसे शुद्ध ज्ञान के धारी, ऐसे महान ज्ञाता आचार्य इसका शोधन करें और उसको पढ़ें, इसको समझें। मैं नहीं बोल रहा हूं मैंने लिख दिया तो मैं पूरा सही हूं। उसके बाद भी ये कि अल्प शुद्ध का धारी हूं मैं। इतना लिखने के बाद भी क्या क्या बातें लिख दी उनने, सारे नए के बारे में बता दिया। 6 द्रव्य, 7 तत्व, आश्रव बंध समर निद्रा का विशेष स्वरूप,
मोक्ष मार्ग पूरा बता दिया, तीन लोक का वर्णन, 12 भावना, तप, 22 परिश्रह, महाव्रत, समिति, अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार से, कर्मों का स्वरूप, जीव को पूरा अच्छे से समझा दिया, जीव कैसा होता है। इतनी पूरी बात दिखाने के बाद भी बोल रहे हैं म्याल पर श्रुत का धारी। ये आचार्यों की, जैन आचार्यों की विशेषता रही है। ठीक है, अब इसकी टीकापन पढ़ते हैं, टीका रीड करेंगे। पढ़िए टीका, उमांटी जी पढ़िए टीका। जय जिनेन्द्र। टीका। शोधयंतु माने शुद्ध करे। कौन शुद्ध करे? मुनि नहा, मुनिनाथ, मुनियों में प्रधान। कैसे मुनिनाथ? दोष संचय चुदा, निर्दोष परमात्मा से विलक्षण, जो रागादि दोष और निर्दोष परमात्मादि तत्वों को जानने में जो संशय विमोह विभ्रम रूप दोष उनसे रहित होने से जो दो संचय च्युत हैं, तथा कैसे मुनिनाथ? शुद्ध पुन्ना वर्तमान परमागम नामक द्रव्य श्रुत से और उस परमागम के आधार से उत्पन्न निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप भाव श्रुत से परिपूर्ण होने से श्रुत पूर्ण है। वे किसको शुद्ध करे? दव संगहमिणम, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा आदि द्रव्यों का संग्रह, वह द्रव्य संग्रह। ऐसे द्रव्य संग्रह नामक इस प्रत्यक्ष ग्रंथ को, कैसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ को? भनियम जम, जिस ग्रंथ का प्रतिपादन किया गया है उसे। किसने प्रतिपादन किया है? नेमी चंद मुनिना। सम्यक दर्शन आदि निश्चय व्यवहार रूप पंचाचार सहित आचार्य श्री नेमी चंद सिद्धांति देव नामक मुनि ने। कैसे नेमी चंद मुनि ने? तनु शुद्धरेण, अल्प श्रुतधारी ने। जो अल्प श्रुत को धारण करता है वह अल्प श्रुतधारी है, उसने इस ग्रंथ का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार क्रिया और कारकों का संबंध है। इस प्रकार ध्यान के उपसंहार रूप 3 गाथाओं द्वारा और उद्धत पने के त्याग के लिए एक प्राकृत छंद से द्वितीय अंतराधिकार में तीसरा स्थल समाप्त हुआ। इस प्रकार 2 अंतर अधिकारों द्वारा 20 गाथाओं द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक तीसरा अधिकार समाप्त हुआ। ग्रंथ में विवक्षित विषय की संधि होती है। इस वचन अनुसार पदों की संधि का नियम नहीं है, कहीं संधि की गई है, कहीं पर नहीं। सरलता से बोध कराने के लिए वाक्य छोटे छोटे बनाए हैं। लिंग, वचन, क्रियाकारक संबंध, समास, विशेषण और वाक्य समाप्ति आदि दोष और शुद्धात्मा आदि तत्वों के कथन में विस्मरण का दोष विद्वानों द्वारा ग्राह्य नहीं है। इस भांति पूर्वोक्त प्रकार से जीव मजीवम दब्वम इत्यादि 27 गाथाओं द्वारा सत्रव्य पंचास्ति काय प्रतिपादक नामक प्रथम अधिकार है। तत्पश्चात आसव बंधन इत्यादि 11 गाथाओं द्वारा 7 तत्व नव पदार्थ प्रतिपादक नामक दूसरा अधिकार है। तत्पश्चात सम्मत दंसन इत्यादि 20 गाथाओं द्वारा मोक्ष मार्ग प्रतिपादक नाम का तीसरा अधिकार है। इस प्रकार श्री नेमी चंद सिद्धांति देव विरचित 3 अधिकारों की 58 गाथाओं युक्त द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ की श्री ब्रह्मदेव कृत संस्कृत टीका का गुजराती में से हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। ये अपना पूर्णता का यहाँ पे कार्य हुआ है ग्रंथ का। इसमें जो ये गाथा है, यहाँ पे कहा कि शुद्ध करें। कौन शुद्ध करे? हर कोई शुद्ध नहीं कर सकता। मुनियों में जो प्रधान है ऐसे मुनिनाथ शुद्ध करें। अच्छा तो मुनिनाथ कैसे होते हैं, मुनियों के नाथ कैसे होते हैं?
जिनमें संशय विमोह विभ्रम नहीं होता है, इन दोषों से रहित जिनका ज्ञान है। रागादि दोष नहीं है, ऐसे मुनियों के नाथ हैं जो दोष संचय से, दोषों के समूह से रहित हैं। और कैसे मुनिनाथ? शुद्ध से पूर्ण। शुद्ध से पूर्ण कैसे हैं? कि उनको द्रव्य शुद्ध का भी ज्ञान है, जो परमागम आदि का, और उस द्रव्य शुद्ध से जो उन बातों से भाव वासन होना चाहिए, स्वसंवेदन होना चाहिए अपनी आत्मा का, निर्विकार अनुभवन होना चाहिए, वो भाव शुद्ध से भी पूर्ण है। ऐसे शुद्ध और दोषों से रहित। ज्ञान के दोष होते हैं संशय विमोह विभ्रम, इससे रहित, और रागादि दोषों से रहित। और शुद्ध के दोष क्या है? कि मतलब शुद्ध कैसा है? कि द्रव्य शुद्ध भी जानते हैं, जो परमागम है द्रव्य शुद्ध आदि, उसके भी ज्ञाता है, जानते हैं उसको। उस द्रव्य शुद्ध से जो उन बातों का अवभाषण होता है, भाव भाषण होता है, अपनी आत्मा का जो संवेदन होता है, अनुभवन होता है, उससे भी पूर्ण है। ऐसे हैं मुनियों के नाथ, वो शुद्ध करें। और किसको शुद्ध करें? तो द्रव्य संग्रह को। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा आदि द्रव्यों का संग्रह, वह द्रव्य संग्रह। ये साक्षात ग्रंथ है द्रव्य संग्रह। इस ग्रंथ में क्या किया गया है? इस ग्रंथ में द्रव्यों का संग्रह, परमात्मा अपनी आत्मा का स्वभाव और बाकी सब द्रव्यों का संग्रह है। इसलिए इस द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ को शुद्ध करें। कैसे द्रव्य संग्रह को? जिस ग्रंथ का प्रतिपादन कहा गया है, किसने कहा है इसे? कि नेमी चंद्र मुनिराज ने, आचार्य नेमी चंद्र स्वामी ने। कैसे है नेमी चंद्र स्वामी? सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन भी है, ज्ञान भी है, और पंचाचार भी पाल रहे हैं। जो आचार्यों का मूल गुण है पंचाचार, और निश्चय और व्यवहार पंचाचार दोनों को ही पालन करते हैं। ऐसे मुनिराज के द्वारा कहा गया है। इतना होने के बावजूद भी कैसे है नेमिचंद्र स्वामी? क्या लिखा? अल्प श्रुतधारी हैं। स्वयं को क्या बोल रहे हैं? अल्प श्रुतधारी। जो अल्प श्रुत को धारण करता है वो अल्प श्रुतधारी। इस प्रकार क्रिया और कारकों का संबंध है। ठीक है, ये अपनी इतनी बात हुई। शायद किसी का हैंड रेज हुआ था? नहीं, ओके, मैंने गलत समझा होगा। इस प्रकार इस पूरे ग्रंथ में 3 गाथाओं द्वारा, और उद्धत बना नहीं रहे कुछ भी, तो उसके त्याग के लिए यहाँ पे क्या है, ये पूरी यहाँ पे बात कही गई। ऐसे 20 गाथाओं द्वारा अंतिम जो चैप्टर था, लास्ट चैप्टर कौन सा था? ये मोक्ष मार्ग अधिकार, उसको यहाँ पे पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है। और इसमें फिर ये भी कहा गया है कि ये पूरा ग्रंथ आपने देखा होगा, वाक्य सब छोटे छोटे बनाए गए हैं, ज्यादा संधियां नहीं की गई है, जिससे पढ़ने में इजी रहे। और इसमें फिर भी कुछ अशुद्धता हो सकती है, तो उन अशुद्धता को आप ग्रहण मत करना, उसको शुद्ध करके ग्रहण करना। ऐसा यहाँ पे पूरी बात ग्रंथ के अंत में कही गई है। अंत में समाप्ति में पूरी बात ये कही गई है कि अब देखिए, इस प्रकार से 27 गाथाओं में, 27 गाथाओं में जीवम जीवम दवम से प्रारंभ हुआ था। उसमें पहला अधिकार कहा गया कौन सा? 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय का। फिर उसके बाद आसव बंधन संवर, ऐसे चालू हुआ था ना। ऐसे 11 गाथाओं द्वारा 7 तत्व और 9 पदार्थ को समझाया, मतलब पूरा वस्तु स्वरूप समझाया पहले अच्छे से। फिर उसके बाद वस्तु स्वरूप जो समझ लेगा वो मोक्ष मार्ग पे जा पाएगा। इसलिए अंत में सम्मत दंसण से चालू होके 20 गाथाओं में कौन सा? मोक्ष मार्ग अधिकार बताया। ऐसे इन 3 अधिकारों में मात्र 57 गाथाओं में क्या? पूरा मोक्ष मार्ग, पूरा वस्तु स्वरूप जो इजी वे में बता सकते थे, ऐसे नेमी चंद्र आचार्य ने इस द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ को कहा। और इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ पे ब्रह्मदेव, श्री ब्रह्मदेव ने संस्कृत टीका करी थी। उस संस्कृत टीका से गुजराती में कन्वर्ट हुआ, और उस गुजराती से ये हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, जिसको अपन ने पूरा समझा है, पढ़ा है और रीड किया है। ये यहाँ तक 58 गाथाओं द्वारा पूरा वर्णन हुआ। बोलिए रीटा आंटी जी, कुछ क्वेश्चन है आपका? हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। अभी हमने पढ़ा ना, निर्विकार स्वसंवेद हम्म। संवेदन ज्ञान रूप, तो उसका हम्म। मीनिंग क्या है? हाँ, निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप।
पहले हाँ स्वसंवेदन समझते हैं। ज्ञान होता है, ज्ञान क्या करता है? जानने का काम करता है, अनुभव करने का काम करता है, ठीक है। हाँ अब हाँ किसका? स्वसंवेदन। स्व यानी कि खुद का, संवेदन यानी अनुभवन, जो खुद का अनुभवन कराए ऐसा ज्ञान, ठीक है। स्वसंवेदन का मतलब ये, संवेदन, वेदन यानी अनुभवन करना, सम्यक प्रकार से अनुभवन करना, किसका? स्व का, खुद का, खुद का अनुभवन करना। निर्विकार, जिसमें विकार नहीं हो। कौन से विकार? विकार होते हैं राग द्वेष मोह, कोई दोष नहीं है, ऐसे दोष रहित खुद का अनुभवन करना, शुद्ध अनुभवन करना, वो कहलाता है निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप भावशुद्ध। ऐसे भावश्रुत से जो पूर्ण है वो पूरे श्रुत ज्ञानी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और जितना भी अपन द्रव्य श्रुत पढ़ते हैं, जितना भी जिनवाणी को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसका गोल क्या है? कि हम अपन भाव श्रुत को प्राप्त कर पाए, यानी कि अपने आत्मा का अनुभव कर पाए, अपनी आत्मा के स्वरूप को जान पाए। वो द्रव्य श्रुत पढ़ने का लक्ष्य होना चाहिए। तो ऐसे द्रव्य शुद्ध से भी जो पूर्ण है और भाव शुद्ध से भी जो पूर्ण है, उन्हें मुनिनाथ कहा। और वे मुनिनाथ इतने जो पूर्ण है, ऐसे मुनिनाथ, अगर इसमें कुछ दोष हो गया है द्रव्य संग्रह लिखने में, तो उसको शुद्ध करें। ऐसा यहाँ पे लघुता का प्रदर्शन नेमीचंद्र स्वामी ने करा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो ये अपना द्रव्य संग्रह ग्रंथ पूर्ण हुआ। पूर्ण तो अपना पढ़ने का काम हुआ है। अब इसमें आगे लघु द्रव्य संग्रह है, जिसमें 26 गाथाएं हैं, और उसके अलावा अपने प्रश्न उत्तर है 250 के करीबन, जो कि अपन डिस्कस करेंगे। तो आज लघु द्रव्य संग्रह प्रारंभ कर लेते हैं अपन। और ये यहाँ पर ये जितने भी अपन ने गाथाएं पढ़ी है, अब अपनी ड्यूटी है कि अपन सारी 58 की 58 गाथाओं को पाठ करें, एक एक शब्द का अर्थ समझ के उसको फील करें। तो वो ग्रंथ पढ़ने का अपने को मजा आएगा। अब अर्थ समझ लिया, डिटेल समझ में आ गई, अब उस ग्रंथ का विचार करें। वो विचार करके, वैसी बातों को समझ के, फिर वो कार्य होगा, वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। एक एक गाथाओं को, 5 5 गाथाओं को लेके बैठे, 7 दिन होते हैं वीक के, 57 गाथाएं, तो 8 8 गाथाएं अपन ले ले रोज। 8 8 या 10 10 गाथाएं ले ले, अगर संडे को छुट्टी मनानी है तो 10 10 गाथाएं ले ले। 10 गाथाओं को पढ़े अच्छे से और उसको फील करें। तो ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ जो पढ़ा और उसमें जो कार्य बताया गया, वो अपने अंदर उतरेगा। तो ये कार्य करने लायक है द्रव्य संग्रह पढ़ने का, और याद तो करना ही चाहिए गाथाएं, ठीक है। इतना अपन सब करें। अब लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ, इसमें मात्र 26 गाथाएं हैं। उन गाथाओं को पढ़ लेते हैं आसान आसान। ये सब बातें अपन ने बृहद द्रव्य संग्रह में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जो अपन गाथाएं पढ़ के आए हैं। इन चूंकि लघु द्रव्य संग्रह लिख यहाँ पे है रचित, इसको अपन गाथाओं को पढ़ लेते हैं। छद्दव पंच अति सत्वी तच्चाणीणम पयत्थाय भंगुपाय दुवत्था निडिठा जेन सोजिनो जयऊ। वो जिनेन्द्र देव जयवंत हो, जिणो जयऊ। जिणो यानी कि जिनेन्द्र देव जयवंत हो। कौन से जिनेन्द्र देव जयवंत हो? जिन्होंने छह द्रव्य, पंच अस्थि यानी 5 अस्थि का है, सत्वी 7 तत्व, तच्चाणी 7 तत्व, 9 पयत्था 9 पदार्थ, और भंगुपाय धुवत्ता। भंग यानी कि व्यय, उपाय यानी कि उत्पाद, धुवत्ता यानी कि ध्रुव, उत्पाद व्यय द्रव्य को निडिठा निर्देश किया है। कहा है, बनाया नहीं है। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है, निर्देश किया है, बनाया नहीं है। 6 द्रव्य को भी बताया, 5 अस्थि को भी बताया, 7 तत्व को भी बताया, 9 पदार्थ को भी बताया, उत्पाद व्यय द्रव्य को भी बताया। ऐसे जिनेन्द्र भगवान जयवंत हो, उनकी जय हो, ऐसी पहली गाथा है। ये सारी बातें जिनेन्द्र देव के अलावा कौन बता सकता है? और जिनेन्द्र देव भी बताते हैं, इन वस्तु को रचते नहीं है, किसी वस्तु के कर्ता धर्ता नहीं है, हेर फेर करने वाले नहीं है। इस पूरी गाथा से अपने को ये बात पता चलती है, ठीक है। 6 द्रव्य
और बाकी सब स्वरूप आगे आने वाला है। जीवो पुग्गल धम्मा, धम्मा घासो तहेव कालोय, दव्वाणि काल रहिया, पदेस बाहुल्य दो अत्तिकायाय। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाशो यानी आकाश, तहेव कालोय और काल, ये क्या है? दव्वाणी, ये द्रव्य है। काल रहिया, काल से रहित, काल के अतिरिक्त, काल के अतिरिक्त क्या बचा? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। प्रदेश बाहुल्य दो, वो बहुत प्रदेशी है, उनके पास प्रदेश बहुत है, इसलिए वो क्या है? अस्तिकाएं। तो पांच द्रव्य क्या हो गए? वो अस्तिकाएं, क्योंकि बहु प्रदेशी है। ठीक है, द्रव्य बता दिया, अस्तिकाएं बता दिया। आगे, जीवा जीवा संबंध, जीवा जीवा संबंध संवरो, निजराता मुखो, तच्चाणि सत एदे, सपुण्य पावा पयथाय। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये क्या है? तच्चाणी, ये सात, तच्चाणी सत्य, ये सात तत्व हैं। एदे सपुण्य पावा, इसमें पुण्य और पाप भी मिला दो तो क्या बन जाएंगे? नौ पदार्थ। देखिए, चार चीजें समझा दी दो गाथाओं में, छह द्रव्य, पांच अस्तिकाएं, सात तत्व और नौ पदार्थ। अब जीव क्या है ये बताओ आप। जीवो होयमुत्तो सदेह मित्तो सचेयणा कत्ता, भोक्ता सो पुनर्दुविहो, सिद्धो संसारियो नाना। जीव द्रव्य कैसा है? अमुत्तो, अमूर्तिक है। सदैव मित्तो, यानी कि अपनी देह के, अपने शरीर के प्रमाण है। सचेयणा, चेतना सहित है, चेतनपना पाया जाता है, ज्ञान दर्शन पाया जाता है। जीव कैसा है? कर्ता, करता है। कैसा है? भोक्ता, भोक्ता है। पूर्ण दुवी हो, और दो प्रकार का है। सिद्धो, संसारियो, सिद्ध या मुक्त कहो या संसारी, और नाणा, संसारी हो नाणा। और संसारी जीव कितने प्रकार के हैं? अनेक प्रकार के हैं। अनेक प्रकार अपने को पता है, एक दो तीन चार इंद्री, पंचेंद्री, एक के भेद कर लो, पंचेंद्री के भेद कर लो, ऐसे संसारी जीव अनेक प्रकार के। जीव समझा दिया पूरा, सारी अपेक्षाओं से समझा दिया। गाथा नंबर 2, याद है अपन सबको। जीवो उवो गमो, अमुत्तिकता सदेह परिमाणो, भोक्ता संसारतो, सिद्धो सो विश्व सोड गई। इस गाथा को पूरा समझाया, फिर एक एक शब्द को, वही शब्द यहाँ पे आए हैं। ठीक है, वहां पे सारी अपेक्षा से व्यवहार नए, निश्चय नए, अशुद्ध निश्चय नए, शुद्ध निश्चय नए, सबसे समझ लेना। शुद्ध निश्चय नए, शुद्ध पर्याय को शुद्ध जीव का कहता है। अशुद्ध निश्चय नए, अशुद्ध पर्याय को, अशुद्ध पर्याय को उस जीव का कहता है। और परम शुद्ध निश्चय नए एक अखंड स्वभाव की बात करता है। व्यवहार नए दो अलग अलग द्रव्यों को मिला के एक कहता है, उसमें भी उपचरित, अनुपचरित, सद्बुद्ध, असद्बुद्ध, ये पूरी बातें अपन ने पढ़ी थी, उसको आप रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, आगे। अरसमरूपम गंधम, अवत्तम चेणागुणम, सद्धम जान अलिंग गहनम, जीव मणिदिट्ट संठाणम। ये जो गाथा है, ये अलिंग रहन की गाथा कही जाती है। ये गाथा आपको समय सारजी में मिलेगी, अष्टपाहुड़ में मिलेगी, प्रवचन सार में मिलेगी, और एक और ग्रंथ में मिलेगी। ये मिलेगी आपको गाथा, बहुत अच्छी गाथा है। यहाँ पे तो सामान्य रूप से अर्थ है कि जीव कैसा है। अरस, जीव में कोई रस नहीं होता, जीव का कोई रस वाला नहीं है, जीव कोई रूप वाला नहीं है, जीव में कोई गंध नहीं है। जीव कैसा है? अव्यक्त है, और यानी कि शब्द रहित है, चेतना गुण वाला है।
और शब्द रहित है। जान अलिंगहणम, इसका ग्रहण लिंगों से नहीं होता है, लिंगों द्वारा ग्रहण नहीं होता। लिंग के उन्होंने 20 अर्थ किए प्रवचन सार में। कितने? 20 अर्थ, 20 बोल आते हैं अलिंग ग्रहण के, वो 20 अर्थ किए। वो वहां पे देखेंगे, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। और आत्मा कैसा है? जिसका आकार निर्दिष्ट नहीं है और चेतना गुण युक्त है, ऐसा जीव है। ये जीव का स्वरूप बताया। चाहे तो अपन इस गाथा को देख लेंगे अगली क्लास में, उसमें से प्रवचन सार में से अलिंगरण क्या है, ताकि मन में क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, एक टेस्ट लग जाएगा, उसका भी पता चल जाएगा क्या चीज कही है। ये सामान्य रूप से पढ़ा है, उसी का रिविजन है। जीव बताया। अब पुद्गल, पुद्गल कैसा है? वर्ण रस गंध फासा, विजंते जस जिणवरु दिठा, मुत्तो पुग्गल काओ, पुड़वी पहुदी सो सोढ़ा। वर्ण, रस, गंध, फासा यानी कि स्पर्श, स्पर्श, ठीक है। जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण विजंते यानी विद्यमान है, जस जिण वरु दिठा, ऐसा जिन वरों ने कहा है। उसको क्या कहा गया है? मूर्तिक पुद्गल का हो, वह मूर्तिक है। और पुद्गल, पुद्गल का है? उड़वी पहुदी, यानी कि पृथ्वी आदि, ऐसे 6 प्रकार के कहे गए हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, और एक क्या बचा? एक क्या बचा? त्रस्कायिक। ऐसे 6 काय जो है, ये क्या है? पुद्गल काय है। इसके अंदर जो जीव है वो जीव अलग है, जो शरीर है वो क्या है? 6 प्रकार के शरीर। इसमें 6 प्रकार इसमें वर्ण रस गण वर्ण रस गंध और स्पर्श विद्यमान है। पुड़वी जलम च छाया, चौरीन्द्रिय विषय कम परमाणु, छव्य भेयम वणियम, पुग्गल दव्वम जिनिंदेहिम। पुड़वी यानी पृथ्वी, जलम यानी जल, छाया, चौरी इंद्रिय विषय, नेत्र इंद्रिय के अतिरिक्त 4 इंद्रियों के विषय, कर्म वर्गणा, कर्म वर्गणा जिससे कर्म बनते हैं, परमाणु, परमाणु पुद्गल का अविभागी अंश, छव्य भेयम, ये 6 जो हैं, ये 6 प्रकार का पुद्गल द्रव्य जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ये 6 प्रकार का पुद्गल द्रव्य कहाँ पढ़ लिया अपन ने? किसी को याद आ रहा है 6 प्रकार का पुद्गल कहाँ पढ़ा अपन ने? कभी पढ़ा है आप लोगों ने? याद आ रहा है किसी को? ये 11वीं नंबर की गाथा में 11वीं गाथा में कौन सी गाथा है? पूर्वी, पूर्वी जल तेऊ वायु वनस्पति वो तो विविध जीव, थावरे इंदी वितिक चतु पंचका तस जीवा होंती संखादि। इसमें तो त्रस जीव की बात नहीं आई। और न पर, 6 कायिक जीवों के नाम भी नहीं आए 6 के। इसमें तो छाया है, पर अपनी परछाई बनती है, कर्म वर्गुणा और परमाणुओं की बात आई है, पुद्गल द्रव्य की बात आई है, वो जीव द्रव्य की गाथा है। अंतर है दोनों में। तो ये 6 प्रकार का पुद्गल द्रव्य कौन सा है? ये कहाँ से आ गया? आपने पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूं मैं, ये तो मैं आपको ग्रंथ खोल के बताता हूँ। ठीक है, ग्रंथ खोल के ही बता देते हैं एक्चुअली। तत्वार सूत्र पढ़ा है आपने, है ना? और इसमें अपने इसमें भी आया, अपन ने जब पढ़ा था ना, उसमें भी आया है, लेकिन अपन यहाँ खोल लेते, देखिए। 6 प्रकार का पुद्गल, ये पढ़ा था पुद्गल के भेद। सूक्ष्म शब्दों सूक्ष्म, गंधो सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल स्थूल सूक्ष्म। परमाणु शब्द आया, परमाणु कैसा है? सूक्ष्म सूक्ष्म। और सूक्ष्म क्या है? कारमाण वर्गणा, ठीक है। सूक्ष्म स्थूल वायु, वायु आई ना उसमें। छाया जो होती है सूक्ष्म स्थूल। और जल क्या होता है? स्थूल। और स्थूल स्थूल लकड़ी पत्थर आदि, पृथ्वी आदि। ये 6 प्रकार के दृष्टांत है ना, वो 6 प्रकार के पुद्गल कहे गए। ये यहां से समझना, 6 प्रकार के पुद्गल।
कि सारे पुद्गल एक जैसे नहीं होते। कोई होते हैं ठोस, कोई होते हैं लिक्विड फॉर्म में, कोई आंखों से दिखते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आते, कोई आंखों से नहीं दिखते लेकिन पकड़ में आते हैं, महसूस टच कर सकते हैं। कोई इंद्रियों से पकड़ में ही नहीं आते, कोई इसमें स्कंद अवस्था ही नहीं होती है, बहुत सारे एक साथ मिलते ही नहीं है। ऐसे अलग अलग प्रकार के पुद्गल पाए जाते हैं। तो 6 प्रकार के पुद्गल बताए। तत्वार सूत्र 5वां अध्याय देखना आप उसमें, ठीक है। याद आ गया? क्लियर है ये? जी। है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग, कोई भी, है ना। चलिए आगे पुद्गल के और प्रकार बताए। फिर गई परिणयान धम्मो पुद्गल जीवाण गमन सह यारी तोयम जम अच्छाणम अच्छंताणेव सोणे। इसमें क्या बता दिया? धर्म और अधर्म द्रव्य। इसमें सिर्फ धर्म द्रव्य बताया है। गई परिणमयाण धम्मो, गति रूप परिणमित पुद्गल जीवाणाम, पुद्गल और जीवों के गमन में सहयारी, सहकारी हो, उसे क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य। तोयम जम अच्छाणम, जिस प्रकार मछली को गमन करने में कौन है? जल सहकारी है। और जो नेव सुणई, अच्छंता नेव सुणई, जो गमन नहीं करता जीव और पुद्गल, उनको गमन करने में सहकारी नहीं होता, पकड़ पकड़ के गमन नहीं कराता, ऐसा कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य। सभी जीव और पुद्गलों को स्वयं करते हुए, स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में जो सहकारी हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मछली को जल सहकारी होता है, मछली चलना चाहे तो जल मददगार होगा, वरना जो पानी है खींच खींच के उसको गमन नहीं कराएगा। ऐसे ही धर्म द्रव्य सभी जीव और पुद्गलों को गमन करने में सहकारी होता है। गमन करे तो निमित्त बन जाते हैं, गमन नहीं करे निमित्त नहीं बनते। सिर्फ और जीव पुद्गल को, बाकी द्रव्य को नहीं। क्यों? क्योंकि क्रियावती शक्ति खुद उस द्रव्य की होती है, सिर्फ और जीव और पुद्गल में ही है। किसी और द्रव्य में क्रियावती शक्ति यानी एक जगह से दूसरे जगह खसकने की शक्ति नहीं है। ठीक है। अब आते हैं अधर्म द्रव्य। ठाण जुयाण अधम्मो पुद्गल जीवाण ठाण सह यारी छाया जह पहियाणम गच्छांताणे वसो धरई। यानी कि ठाण जुयाण स्थित होते हुए पुद्गल और जीवों को स्थिर होने में सहयारी, ठाण सहयारी कौन होता है? अधर्म द्रव्य। छाया जह पहियाणम, जैसे पथिक को छाया सहकारी होती है। गच्छांताणेव सो धरई, जो गमन कर रहा हो उसको पकड़ के स्थिर नहीं करता धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को। सेम अप्लाइज, जीव और पुद्गल को ही सहकारी होता है अधर्म द्रव्य। स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गलों को पकड़ पकड़ के नहीं रोकता है। जैसे कि जो पेड़ की छाया होती है वो यात्रियों को रुकने में सहकारी होती है, पेड़ पकड़ पकड़ के नहीं रोकता, जो रुक जाए उसको मददगार कहने में आती है। ऐसे ही जो जीव और पुद्गल रुक जाते हैं, रुकते हैं, उसे रुकने में सहकारी कौन सा द्रव्य? अधर्म द्रव्य। आगे आकाश द्रव्य। अवगास दान जोगम जीवादीनम वियाण आयासम जेनम लोगागासम अल्लोगागास मिधि दुविहम। अवगास दान जोगम, अवकाश देने के जो योग्य है, किसको? जीवादीनम यानी जीव आदि 6 द्रव्यों को जो अवकाश, अवकाश यानी छुट्टी नहीं, स्थान देने में जो देता है, उसे वियाण आयासम, उसे आकाश द्रव्य जानो। जेन्नम लोकाकाशम, उसके लोकाकाश और अल्लोकाकाश, लोकाकाश और अल्लोकाकाश क्षम इति दुवियम, ऐसे 2 प्रकार के भेद हैं। ठीक है, आकाश द्रव्य। अब काल द्रव्य आता है। द्रव्य परियठ जादो जो सो कालो हवे व्यवहारो लोगागास पैसो एक एक खाणु य पर मठो। दव परियठ जादो यानी द्रव्यों के जो परिवर्तन में निमित्त हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। कौन सा? व्यवहार काल है। और लोकाकाश पयस्वो, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे एक एक काणु, यानी एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु है, काल द्रव्य का अणु है। यह परमट्ठो,
वह परमार्थ से निश्चय काल है। वो जो कालाणु है वो निश्चय काल है, और जो परिवर्तन रूप जो काल है वो व्यवहार काल है। समय, घड़ा, दिन आदि ये सब क्या है? ये व्यवहार काल है। उस व्यवहार काल वो जो पर्याय है वो उसका वो कौन से द्रव्य का है? निश्चय काल का, वो कालाणु रूप में है। लोयायास पदे से इक इक के जेठिया दू इक इक का रेणाणम राशि मिव ते कालाणु असंख वाणी। जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे रत्नों की राशि की भांति, रैणाणम राशि में, रत्नों की राशि की भांति क्या है? एक एक कालाणु पे स्थित है। वे कालाणु असंख्यात द्रव्य हैं। ऐसे असंख्यात कालाणु हैं। क्यों? क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। इसलिए एक एक प्रदेश पे अगर एक एक कालाणु है तो काल द्रव्य भी कितने हो गए? असंख्यात हो गए। अब बाकी द्रव्यों की संख्या बताते हैं। संखातीदा जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे संखादा संखादा मुत्तिपदे साउ संतिणो काले। ये अपना फास्ट इसलिए चल रहा है, ये सब बातें अपनी पढ़ी हुई है। ये सब बातें जो लघु द्रव्य संग्रह में आई है, इसलिए वर्ड टू वर्ड चल रहे हैं बिल्कुल। संखातीदा जीवे यानी कि जीवे धम्मा धम्मे, जीव धर्म अधर्म ये कितने हैं? संखातीत यानी असंख्यात प्रदेशी हैं। इनके प्रदेश अनंत आया से, आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश है। आकाश द्रव्य बोला है, लोकाकाश नहीं बोला है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। संखादा असंखादा मुत्ति प्रदेश आऊ संतीर्णों काले, यानी कि पुद्गल द्रव्य के कितने हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। ठीक है, क्योंकि वो स्कंद रूप में भी है। अलग अलग स्कंद जो है उसके अलग अलग प्रदेश हो सकते हैं। नो संति काले, काल द्रव्य में कोई प्रदेश नहीं है, यानी कालाणु जो है वो एक प्रदेशी है। एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहा जाता है। एक से ज्यादा प्रदेश हो तो उसे बहुप्रदेशी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए उसे बहुप्रदेशी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कालाणु जो है वो बहुप्रदेशी नहीं है, बाकी सब बहुप्रदेशी है। ठीक है, प्रदेश आगे समझ के। प्रदेश यानी कि क्षेत्र की यूनिट, कि वो जो द्रव्य है वो कितनी जगह घेरता है, वो है प्रदेश। वो क्षेत्र की यूनिट है। ठीक है, तो एक कालाणु कितनी जगह घेरेगा? एक प्रदेश। ठीक है, एक जीव द्रव्य कितनी जगह घेर सकता है? असंख्यात प्रदेशी। लेकिन उसकी संकोच विस्तार शक्ति है, तो जिस शरीर में जाता है उतने प्रदेश घेर लेता है। इन कैपेसिटी कितनी? असंख्यात प्रदेश की। ठीक है, चलिए। जावदियम मायासम अविभागी पुग्गलाणुवट्ठदम तम कुपदे सम जाने सवाणुठाण दाण रिहम। अविभागी पुद्गल अणु द्वारा जितना आकाश रोका जाए उसे प्रदेश जानो। वह प्रदेश सब पुद्गल परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है। व्हाट इज ये प्रदेश? कि एक जो पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है उसे हम प्रदेश बोलते हैं। पुद्गल परमाणु यानी सबसे छोटा अंश पुद्गल का, वो कितनी जगह घेरेगा उसको हम प्रदेश बोलते हैं, उससे मेजर करते हैं हम। ठीक है, अब आगे के लिए अपन आगे की जो गाथा है जूम बंद करके वापस से ज्वाइन करना होगा। तो अभी जूम बंद करते हैं, वापस से बची हुई गाथा है अपन कंप्लीट कर लेते हैं। आज ही टाइम है अभी, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा वापस। ठीक है।